हिमालय की शानदार वादियों में बसा तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बेहद प्राचीन मंदिर है। समुद्र तल से करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। खास बात यह है कि सितंबर और अक्टूबर में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। ऐसे में आज हम आपके लिए चौपटा तुंगनाथ से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी लेकर आए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती दोनों हिमालय में निवास करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र शिव और पंच केदार मंदिरों के निर्माण से संबंधित कई लोक किंवदंतियां हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित हैं। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया और मार डाला। वे युद्ध के दौरान भातृ हत्या और ब्राह्मण हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और शिव जी की तलाश में उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे पवित्र शहर वाराणसी गए, लेकिन शिव जी उनसे बचना चाहते थे क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई मृत्यु और बेईमानी से बहुत क्रोधित थे और इसीलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे। इसीलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। ऐसा माना जाता है कि यह 1000 साल पुराना है और पंच केदारों के क्रम में यह तृतीय केदार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी में शिव को ना पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम तब 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी के पास एक बैल को चरते देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि यह शिव हैं। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया, लेकिन बैल के रूप में शिव जमीन में लुप्त हो गए और बाद में टुकड़ों में फिर से प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़ उठा, तुंगनाथ में भुजाएं दिखाई दी, रुद्रनाथ में चेहरा दिखाई दिया, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट सतह पर कल्पेश्वर में बाल दिखाई दिए। इस पुनः प्रकट होने से पांडव प्रसन्न हुए। कहानी का एक संस्करण भीम को न केवल बैल को पकड़ने का श्रेय देता है, बल्कि उसे गायब होने से भी रोकता है। परिणाम स्वरूप बैल को 5 भागों में फाड़ दिया गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर प्रकट हुआ। पंच केदार निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ किया। तो ये थी तुंगनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता। तो चलिए अब बात करते हैं तुंगनाथ मंदिर की आरती और दर्शन का समय। तुंगनाथ मंदिर में आरती का कोई समय निश्चित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ मौसम अचानक बदल सकता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी मौसम और दिन के समय के मुताबिक बदलती रहती है। अगर आप सुबह की आरती देखना चाहते हैं तो मंदिर खुलने के समय के कुछ देर बाद पहुंच जाएं। आमतौर पर मंदिर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच खुलता है। शाम की आरती मंदिर बंद होने के समय से कुछ देर पहले होती है। आप मंदिर के पुजारी से इस बारे में पूछकर सही समय जान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तुंगनाथ मंदिर के आसपास घूमने की जगहों के बारे में। तुंगनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर चंद्रशिला स्थित है। यह एक पहाड़ी चोटी है जिससे हिमालय की शानदार वादियां दिखाई देती हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा काफ़ी खास है। इसके अलावा चौपटा भी एक हिल स्टेशन है जो तुंगनाथ के काफ़ी नज़दीक है। यह घने जंगलों, खूबसूरत घास के मैदान और हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौपटा में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।